कल तक लगभग पूरा थ्योरी समझा दिए थे। हेडिंग दीजिए 3.1 एक्सरसाइज। अभी तो खैर जोड़ना घटाना यही सब काम है। ओह ने 3.1 में तो जोड़ना घटाना भी नहीं, खाली ऐसा ही दिमाग लगाना है जो हम कल बताए थे वही वाला। हम जितना कल बताए थे वही यहाँ पे दिमाग लगाना है। जैसे पहले नंबर में देखोगे तो इन मैट्रिक्स ए कितना है, 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, फिर 35 है, फिर -2 है, 5/2 है, 12 है, फिर उसके बाद √3 है, फिर 1 है, -5 है और 17। जो भी आप देख रहे हैं वो खाली देख के ही बताइए ना कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले नंबर क्वेश्चन में 3 गुने मतलब नंबर ऑफ रो बताइए, नंबर ऑफ कॉलम बताओ, वो देख कर बताओ कि वो कौन से मैट्रिक्स है। उसका नाम आप क्या दीजिएगा, कौन से मैट्रिक्स बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर में भी कौन से मैट्रिक्स बोलोगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डिफिनेशन सीधा सीधी कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो और नंबर ऑफ रो कम हो। इसे डिफिनेशन रटे से नहीं काम चलेगा, वो समझ के काम आता है, समझें तब। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैट्रिक्स के नाम क्या दिले हैं, ए बी सी कुछ दिए हुए नाम। मैट्रिक्स ए है। फर्स्ट रो के बारे में खाली बताया कि पहला रो में कौन कौन से एलिमेंट है। 5, 19, -7। दूसरे रो में बात करो कौन कौन से एलिमेंट है, 35, -2, 5/2, 12। तीसरे रो में बताइए √3, 1, -5, 17। ठीक है, इतना। इसमें से अगर बोलें कि इसका ऑर्डर लिखे लगे हैं तो ऑर्डर लिखो, तो रो कै गो हो गया। जैसे यहाँ इसे दिखा सकते हैं, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड, रो नंबर थर्ड, 3 गो रो हो गया। अगर कॉलम के बात करें कि कॉलम कै गो, तो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड, कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फोर्थ। 4 गो कॉलम हो गया। चारों कॉलम में और 3 रो में मिलाकर हो गया 3 गो रो और 4 गो। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 गुने 4। यहाँ ध्यान से देख के बताइए कि जो 2 है वो किस रो में है, सॉरी किस कॉलम में। तो 2 कह सकते हैं कि A11। इसमें क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा वो बाद में देखते रहेंगे ना, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। मतलब अगर कहें कि A11 बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा, 2। अगर हम इसी तरह से पूछे कि A12 बताओ, मतलब पहले रो में और दूसरे कॉलम में कौन है, 5। अच्छा 19 नंबर जो है कौन से रो में है, 19वां जो है कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। और तो इसको कह सकते हैं A13 बराबर कितना, 19। अच्छा -7 के बारे में पूछे थे, किस रो में है और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में और फोर्थ। तो A14 बराबर, वैसे तो लिखे के हम सभी लिखते हैं, इतने लिख दिए। अब पूछते हैं इसमें बताए कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुने 4। अच्छा देख के बताना कि इसमें A15 कौन है। अरे है ना, 11, 12, 13, 14, ये 15। बोलो वो मत करना, 15 इसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलना। ये क्या है, A21 है, क्योंकि कौन से रो में है, फर्स्ट में नहीं रहे, सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम में। तो A21 है। -2 के बारे में बताइए। अच्छा 5/3 कहाँ पर है, 5/2, सॉरी 5/2। 5/2 इसका पोजीशन क्या बताइएगा, A23, 12 के बारे में। ये 25 नहीं बोलना, ये 25 नहीं है। 25, 26 अपने मन से नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो कौन √3। ये तो फिलहाल ही समझा दिए, ठीक है, जो भी है नहीं है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वो देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हम शुरू में बोल दिए थे, एक दो बार तुमसे रिपीट भी करवा दिए कि इसका ऑर्डर क्या है। 1 मिनट बोलिए, पहला क्वेश्चन क्या, द ऑर्डर ऑफ द, अच्छा हिंदी में कोई पढ़ता होगा तो लिखेगा आवियों की कोटि, तो कोटि तो शुरू में बोल दिए कितना, 3 × 4, ये आंसर हो गया। दूसरे नंबर में क्या पूछ रहा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा हिंदी में अगर कोई पढ़ता है तो बोलेगा अवयवों की, तो अवयवों की संख्या तो साफ झलक रहा है कि 3 × 12 आंसर हो गया। तीसरा नंबर में क्या है, राइट द, अच्छा A13 का रहा है, A21 है, A33 है, A24 है, A23 है, बस इतने न हैं। तू ही बोलो न देखे कि A13 कौन है इसमें, 19 न है। 13 मतलब समझ रहे हैं कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बहुत को नहीं समझ में आता है। अब जब पहले दिन क्लास ही देखेगा बाद में और कहेगा हमरा समझे में आ रहा है, शुरू से पहले देखो मैट्रिक्स, ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए तब पता चलेगा तुमको। जो छूट गया वो शुरू से पहले देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट में और तीसरा में दोनों दने से घेरो, इधर से भी घेरो और इधर से भी घेरो, दोनों के क्रॉस सेक्शन कहाँ मिला, 19 हो गया आंसर। वैसे ही A21 अगर हम कहते हैं कि 21 बताइए, तो 21 कैसे ढूंढिएगा, 21 के मतलब क्या है, कल भी हम पूछ रहे थे। सेकेंड रो और फर्स्ट ढूंढो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन आके गिरा, सेकेंड रो ये पूरा, फर्स्ट कॉलम ये वाला, दोनों यहाँ पे आके कट रहा है, तो 35 हो गया। अच्छा ये 33 बताइए, समझ सकते हैं कि तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन है, इतना तो कहीं समझदार है कि तीसरे रो में आना चाहिए और तीसरा कॉलम में आना चाहिए। कौन है जो दोनों जगह पे आ गया, -5। A24 बता, 24 के मतलब हो गया कि दूसरा नंबर रो देखो, तो दूसरा रो में तो 1 2 3 4 गो, चारों देखे नहीं, दूसरा रो और चौथा, तो दूसरे रो में और चौथा कॉलम को अगर धर लें तो कितना आंसर हो जाएगा, 12। वैसे ही बताइए A23 के मतलब हो गया कि दूसरा रो में तो इतना सारा नंबर है, 4 गो, थर्ड कॉलम यानी आंसर कितना हो गया, 5/2 बन गया। चौथा नंबर भी है नहीं तो हो गया, चलो चाहो तो लिख लो, ठीक है, अपने से भी बना सकते हैं कि बन जाएगा अपने से, बाद में बन जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो दूसरे नंबर क्वेश्चन मिलाएगा, हिंदी में बोलो क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ। एक बार फिर से हिंदी में हम भी बोल देते हैं, हिंदी में कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 गो अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या क्या संभव है, पहले तो ये बताना है। फिर कह रहा है कि अगर इसमें 13 गो अवयव है तो क्या क्या कोटियाँ हो सकती है, ये बताइए। मतलब एक ही गो में 2 क्वेश्चन दे दिया गया है। मतलब एक बार तो कह दिया गया कि 24 एलिमेंट है, जब 24 एलिमेंट है तो ऑर्डर बताइए, पहला बात। दूसरे में कह रहा है कि अगर 24 एलिमेंट के बजाय 13 एलिमेंट हो जाए तब ऑर्डर बताइए। तो अवयव होता क्या है, याद है तो बोलो, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं कि संख्याओं या अवयवों, जो भी बोलो, अवयवों को आयताकार सजाना ही क्या कहलाता है, अवयव। संख्याओं का आयताकार विन्यास अवयव कहलाता है, या अवयवों का आयताकार विन्यास अवयव कहलाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दे ले कि टोटल कई गो एलिमेंट है, 24 एलिमेंट, और उसको अरेंज करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो कई तरह से अरेंज कर सकते हैं, हिंदी में तो बोल दिए
एक बार ज़रा इंग्लिश में लिख लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 elements फुल स्टॉप होगा। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन हैव इट कैन हैव। अच्छा, उसी में दूसरा क्वेश्चन है क्या? क्या? अरे यार, वो शायद वाट बोलना चाह रहा है। वाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। शायद हमको ऐसा लग रहा है, इन लोग को शायद समझ में आ रहा, हमको अजीब सुनाई दे रहा था वो कुछ। हो सकता है यहाँ तक आते आते। यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि कई गो एलिमेंट है, 24 एलिमेंट, और कई गो मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाना सच में नहीं है, इसको ऑर्डर लिखना है, इसका जितना ऑर्डर हो सकता है। तो 24 को आप तो पहले लिख सकते हैं 24 गुने 1 ऑर्डर में, या लिख सकते हैं 1 गुने 24 ऑर्डर में, या लिख सकते हैं 12 गुने 2, या लिख सकते हैं 2 गुने 12, और 8 गुने 3, 3 गुने 8, 6 गुने 4, 4 गुने 6, और कुछ है 2 गुने 12, वो तो हो गया। तो हाँ बोलो हो गया। हमारे हिसाब से लगता है कि इतना मनी कोटि बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि अगर उसमें 13 गो एलिमेंट होता तो 13 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? या तो 13 गुने 1, या तो 1 गुने, इसके आगे अगर सोचिएगा भी तो नहीं उठेगा। तो आंसर हो गया। तो जितना क्वेश्चन बोलने में लगता है उससे जल्दी तो आंसर भी आ जाता है क्या? अच्छा, इसी तरह से अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी दे है कि अगर किसी अवयव में 18 एलिमेंट है, इस बार 18 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, पहली बात। दूसरा हम कह रहे हैं व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अब इसके बाद कह रहा है कि तब क्या होगा अगर उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हो। तो फिर 2 का ऑर्डर बनेगा, 5 गुने 1 होगा, या तो 1 गुने 5 होगा। हिंदी में बोलो, क्या बोलो अनिल कुमार, क्या हिंदी में? अच्छा, हिंदी में कह रहा है कि अगर किसी अवयव में 18 एलिमेंट्स है तो इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या होगी। ठीक है, आगे। हाँ, तो 5 गुने 1 होगा, 1 गुने 5 होगा। मतलब जितना देरी में तो क्वेश्चन पढ़ते हो उससे जल्दी तो आंसर निकल जाता है। क्या? हाँ, सब सेम ही है, बेकार में मिटा दिए। जहाँ 24 की जगह 18 दे देना था। पहले बोलता, बोलो। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, what are the possible orders of। अच्छा, it can have full stop। इसके बाद होगा व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। मतलब 2 क्वेश्चन दे दिया गया। पहला तो यही पूछा गया कि अगर 18 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है। तो 18 गुने 1, या 1 गुने 18, या तो 6 गुने 3, या तो 3 गुने 6, 9 गुने 2, या 2 गुने 9 हो सकता है।
इसके अलावा तो नहीं है कुछ होगा, ये सब पॉसिबिलिटी बनता है। देखिए 18 ने है तो 18 में एलिमेंट क्या क्या बन सकता है, या तो 18 गुने 1 डायरेक्ट एकदम, या तो 1 गुने 18, या तो फिर 6 गुने 3, या तो फिर 3 गुने 6, या तो फिर 9 गुने 2, या तो फिर 2 गुने 9। और कुछ है? यदि अगर ऐसा हो तब कि 5 एलिमेंट है तो उसके बाद हो जाएगा 5 गुने 1 और 1 गुने 5, यही होगा आंसर। चौथे नंबर में दिल है कंस्ट्रक्ट 2 गुने 2, यही ना, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए, जिसमें बड़ी कोष्ठ में घेर के लिख ले होगा स्मॉल aij होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो भी दिए हुए। देखो चौथा नंबर हिंदी में पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? हाँ, 1 2 गुने 2 अवयव। अच्छा, 1 2 गुने 2 अवयव। हाँ, जो भी है, स्मॉल aij की रचना करें और इसके अवयव एलिमेंट्स को डिफाइन किया होगा वो अपने हिसाब से। देख लेते हैं, मतलब उतना लंबा चौड़ा वो क्या लिख ले नहीं लिख ले उस पर ध्यान नहीं देना है। मेन ही ध्यान देना है कि हाँ भाई हमको जो मैट्रिक्स बनाना है वो किस ऑर्डर का होना चाहिए। कौन से ऑर्डर के होना चाहिए? 2 गुने 2, उसमें 2 इंटू मतलब 2 गुने 2, यही ना ऑर्डर है। तो मेन ध्यान देना है कि हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। मेन ऑर्डर पे ध्यान देना है जिस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है माँ? चौथा। मान लो ने कि मैट्रिक्स ए है, आई बराबर दिले है ए आई जे, और जो मैट्रिक्स बनाना है वो किस ऑर्डर का होना चाहिए? 2 गुने 2 ऑर्डर के, मतलब 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा। पहले नंबर में डिफाइन कैसे? ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा में 2। पहले तरह से जो डिफाइन कर ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करें, पहला बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर? पहले ए आई जे बराबर में आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा में 2 है तो बटा में 2 दे दिए। अब जहाँ पे आई है वहाँ पे आई के वैल्यू बैठाएंगे, जहाँ पर जे है वहाँ पे जे के, लेकिन आई के वैल्यू बैठाएंगे कितना, जे के वैल्यू बैठाएंगे कितना, पहले तो यही नहीं मालूम है। आई और जे बताइए, तो एगो मैट्रिक्स बनाओ। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज दैट ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 गुने 2, मतलब रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी, मतलब रो नंबर अगर पूछे तो 2, कॉलम के नंबर पूछे 2, तो यहाँ हो गया एलिमेंट, यहाँ हो गया एलिमेंट, यहाँ हो गया एलिमेंट, यहाँ हो गया एलिमेंट। यहाँ बोलो एलिमेंट के नीचे क्या लिखे? यहाँ पे 2 2 एलिमेंट हो गया। अब अगर A11 चाहिए कि हमको A11 के बारे में बताइए, तो अलग से निकाल लेते हैं या नीचे निकाल लेते हैं, जहाँ भी मान लो नीचे निकाल लेते हैं। यहीं पे A11 बोलो या वही निकालो, हटाओ A11 निकालिए। तो ए आई जे दिले है ना, बोलो। हाँ, आई मतलब 1 और जे मतलब भी 1, तो 1 + 1, अरे आई मतलब कितना 1 और जे मतलब भी कितना, तो 1 + 1 के
बटा में 2, जिसको समझ में आता हो डायरेक्ट 2 लिखेगा, इसको समझ में आता हो डायरेक्ट 2 लिखेगा। अच्छा ऐसा ही बोले ये 12 बताओ, 1 प्लस 2 यही ना होगा। अरे आई मतलब 1 जे मतलब 2, तो आई प्लस जे के होल स्क्वायर। अब बटा में क्या, अब यहाँ पर भी बोलेंगे जिसको समझ में आता हो डायरेक्ट एकदम लिखेगा 9 बटा 31 बताओ, 31 है कहाँ, 21 है। तो फिर तो वही चीज़ लग रहा है कि आई मतलब 2 और जे मतलब 1 के होल स्क्वायर। अब बटा में कितना 2, बोलो फिर से डायरेक्ट 9 बटा 2 22 बोलो, 2 प्लस में 2 के होल स्क्वायर। अब बटा में बोलो 2 ये न, जिसको समझ में आता हो डायरेक्ट एकदम बोलेगा कि 8। हाँ तो बन गया, बोलेगा क्या, डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि ये बराबर आंसर कितना आया, वो तो हल की है। ये 11 कितना था 2, ए 12 बताओ, ए 21 बताइए, हाँ 9 बटा 2 ए 22 बोलो 8, जितना आया वही आंसर होगा। बन जाएगा। दूसरा नंबर ए आई जे बराबर कितना दे लें, आई बटा जे, मिटा दें, बना लेगा ना तो ठीक है। तो इसको मिटा, अरे अरे एकरा काहे मिटाएं फिर से, एक तो फिर अच्छा दोबारा लिखा जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझ लेगा। यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन हटाना था। बताइए दूसरे नंबर में ए आई जे बराबर कैसे डिफाइन कैले, आई बटा में जे, जो मैट्रिक्स निकालना है ए बराबर, उसको लिखेंगे 2 गुने 2 ऑर्डर के, मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ बोलो रो नंबर, कॉलम भी एक, इसको बोलो 12, यहाँ से बोलो 21, यहाँ बोलो, इधर वाला तो दिखाई भी नहीं देता होगा कुछ, खाली इसे बैठा ले रही है, वहाँ काहे बैठते दिखाई दे, चलो देता है तो अच्छा है, हम कौन होते हैं मना करे वाला इसको, हमको लग रहा है सर नहीं देता है, दिखाए ए 11 मतलब इधर से निकाले पड़ेगा तुमको, ए 11 निकालना होगा, उसके बाद फिर ए 12, फिर ए 13, अच्छा ए 22, बोलो ए 11 बराबर, जे उतना समझदार है ये वो डायरेक्टली लिख देगा ना 1, ए 12 बोलो 1 बटा 2, मतलब आई मतलब 1 हो गया और जे मतलब 2, इसके बारे में बोलो ए 22 बताइए। ऊपर भी आई मतलब आई जे है तो 2 बटा 2 मतलब कट के 1। अब कहेगा हमरा यहू नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो तो पढ़ा बाबू, ठीक है आर्ट्स वार्ट्स ले लो, वहाँ रट्टा मारिए। ए 11 मतलब कितना 1, ए 12 मतलब 1 बटा 2, ए 21 यानी कि 2, ए 22 1, बन गया। तीसरा वैसे ही है, आई प्लस, इस बार जे ने है आई प्लस 2j के होल स्क्वायर और बटा में 2, बन जाना चाहिए। जहाँ आई है वहाँ रो के पोजीशन बैठाएंगे और जहाँ जहाँ जे है वहाँ कॉलम के पोजीशन बैठाएंगे। क्या नहीं बोलो, आज ही 9th में बात ये समझा रहे थे, तो उन्हीं के रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद समझाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पर YouTube पे उतना भी खुल के भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं, कुछ समझेगा कुछ अनर्गल। देखो रियलिटी यही है कि जो हम रियलिटी है जहाँ पे बोल नहीं सकते, देखो लिमिटेशन में हमको रहना पड़ता है। थर्ड नंबर ए आई जे
ए आई जे बराबर आई प्लस 2j के होल स्क्वायर अब बटा में 2 निकालना जो भी है मैट्रिक्स निकालना है 2 गुने 2 ऑर्डर के। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स होगा कैसनो, ठीक है, सपोज दैट 2 गुने 2 ऑर्डर थे ए यहाँ से 11 12 21 और 22 निकालिए। 11 12 21 22 जितना निकाल सकते हो बैठाएंगे। यहाँ से देखते हैं ए आई जे मतलब 11, उसके बाद ए क्या निकालना 12, फिर ए 21, फिर ए 22, ए 11 बोलो कितना होगा। आई मतलब 1 और जे मतलब भी यहाँ 1 रखते लेकिन 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर बटा में 2 गुना उना अगर करके पूरा देखेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 और बटा में 2। यहाँ से ये 12 बोलना है तो ये 12 बोलो 1 और यहाँ तो 2 रखना चाहिए था तो 2 दूनी 4 के होल स्क्वायर और बटा में 2, ये हो गया 25 अब बटा में 2, ये बोलो ये 21। यहाँ तो 2 होगा और वहाँ 1 होगा तो 2 और 2 4 मतलब 4 के स्क्वायर 16 और बटा 2, ये तो खैर कट के कितना हो गया 8, ए 22। यहाँ 2 होगा और वहाँ 2 दूनी 4 मतलब 36 बटा 2, 18 कहाँ से 2 होगा। अरे यहाँ 2 रखें न और यहाँ 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 बटा 2 कट के कितना हो गया 18। अब जब ये सब निकलिए गया है तो मैट्रिक्स बताइए इधर कितना होगा। ए 11 9 बटा 2 ए 12 25 बटा 2 8 18, यही आंसर होगा। उसको ओके करता। 5वां नंबर फिर है कंस्ट्रक्ट 3×4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब इस बार बनाना है 5वां में 3 गुने 4 ऑर्डर वाला, जिसमें रो 3 गो होगा और कॉलम 4 गो होगा। और दुए बार इस पर दे दुए क्वेश्चन दिए हुए, चलो एक रो देख लेते हैं। इस बार ये सब काम नहीं करेगा, ये 2 गुने 2 ऑर्डर तक ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में एलिमेंट ए आई जे बराबर कितना 1/2 मॉड ऑफ में है। ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि बड़ी कोष्ट के भी मंझली कोष्ट बोल दो, मंझली कोष्ट के बड़ी मॉड ऑफ बोल दो। मॉड ऑफ -3i प्लस जे, ये मॉड ऑफ में है, ठीक है, -3i प्लस जे है। और मैट्रिक्स जो बनाना है वो किस ऑर्डर के होना चाहिए 3 गुने 4 ऑर्डर के। 3 गुने 4 ऑर्डर के मतलब है कि रो नंबर उसमें 3 और कॉलम नंबर उसमें 4, तो 3 गो रो दिखाना है और 4 गो कॉलम दिखाना है। देखिए 3 रो 4 कॉलम यहीं से लिखना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई, चाहे इसी के बगल में बैठा देते हैं। ऐसा मैट्रिक्स बनाना है ए जिसमें रो हो 3 गो और कॉलम हो 4 गो। बोलो ए 3 रो, ध्यान देना कि रो कै गो होना चाहिए 3 गो, कॉलम कै गो होना चाहिए, तो कॉलम 4 गो बनाना है। ए हो गया, ई आप कॉलम एक तरह से बना रहे हैं, ई कै कॉलम हो गया 4 गो, हाँ ठीक है। ए 4 कॉलम ठीक चल रहा है, लेकिन अभी रो कै गो हुआ, एक और बनाना होगा। ए ठीक चला, 3 रो हो गया और 4 गो कॉलम हो गया। सूर्य में बताइए यहाँ पे क्या रखें
11, यहाँ पे बोलो क्या रखें, 12, यहाँ बोलो क्या रखें, 13, यहाँ पर क्या बैठा, 14, यहाँ बोलो 21, इस जगह पे बोलो 22, यहाँ बोलो 23, वहाँ बोलो 24, यहाँ बोलो 31, इस जगह पे 32, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 34। अभी पूरा पहले निकालना पड़ेगा, एक एक करके यहाँ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकालेंगे पहले ये 11, देखो जिसको डायरेक्ट समझ में आता है डायरेक्ट एकदम लिखेगा। तो चलो एक एक का स्टेप लिख देते, 1/2। और यहाँ पे समझ लो कि आई के जगह पे 1 हम बैठा दिए होंगे, हम 1 बैठा दिए और यहाँ पे 1 बैठा दिए, तो ये हो गया -3 या प्लस में 1, घटा बटा के ही बोलो कितना आया। आपको लग रहा है -2 लिखेंगे हम, तो लग रहा होगा -2 लिखाएगा, नहीं वो 2 लिखाएगा, सिर्फ कितना लिखाएगा, और बटा में 2 है तो कट गया। ए 12 बोलो, ये 12 निकालिए। 12 मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे आई है वहाँ पर कितना हो गया, तो रख दो वहाँ पे -3 या +2, पूरा जोड़ घटाव करके बोलो। ऐसे तो 2 में से 3 गया तो -1 होना चाहिए था, तो माइनस नहीं लिखना, +1/2। माइनस काहे लिखते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ में। ये 13 बोलो, ये 13 कितना हो जाएगा, तो बाहर तो 1/2 हो गया, और जहाँ रो दिखाई दे रहा है जैसे ये आई है, तो आई के जगह पे कितना हो जाएगा, जब 1n रखना है तो -3 या प्लस में कितना 3, तो ये तो इसे भी मिला जुला के हो गया 0। अच्छा ए 14 बोलो, 14 भी है, हाँ ये 14 निकालिए, 1/2 बोलो। आई मतलब यहाँ -3 हो गया और प्लस में 4 हो गया, तो फिर पूरा घटा बटा के 1/2। अच्छा ये निकलिए गया, तो अब निकालना होगा ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, गलती से कोई 25 भी मत निकालने लगना, ए 25 इसमें नहीं है। ए 21 बोलो, जैसे 1/2 है ना, तो 1/2 लिखेंगे, और मॉड ऑफ में आई मतलब डायरेक्ट समझो रख दिए होंगे उतना बार 6 या प्लस में 1, यानी बोलो कितना हो गया, एक में से मतलब 6 गया, तो एक में से 6 गया तो लग रहा है कि -5 होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि मॉड ऑफ में, तो 5 और बटा में 2। अच्छा ये तो लिखल है। ए 22 बोलो, 1/2 बताइए कितना लिखें। आई मतलब यहाँ 2 रखेंगे ना, तो माइनस में 6 या प्लस में 2 बोलो। ऐसे तो 2 में से 6 घटे तो -4 आया होगा, -4, लेकिन मॉड ऑफ में है तो फिर माइनस काहे बोल रहे हैं, मतलब घट के तो पहले 4 आया और 2 कट के हो गया 2। ए 23 बोलो, 1/2 इतना लिखे पड़ेगा, जैसे होता है ना कि कितना तेज बन जाता है और लिखबे नहीं करता, उसका नंबर वो तेज हो जाएगा। ठीक है, हम अभी भी बोलते हैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे इतना तो मैथ पढ़वल है ना कि 100 नंबर से कम आपका नहीं बनना चाहिए, लेकिन काहे नहीं 100 नंबर आता उतना पढ़े के बाद भी, वही चलते ढेर तेज बन जाता है। किसी साधु महात्मा, अरे हम बोल रहे हैं ना, अच्छा बाबा बोल रहे हैं तो हमारा कहना मानो, अजीब है। तो दूसरा बाबा के कहना क्या मानते हैं यार, अरे बाबा टाइटल तो उन्हें दिया है, हम तो चुने नहीं अपने से। ठीक है, तो जब हम प्रवचन दे रहे हैं तो चुपचाप वो फॉलो करो ना, 100 से फालतू नहीं होगा, आप मिला सकते हैं। ये 2000 जबरी हुआ 26 वाला परीक्षा, 26 बोल रहे हैं 24 वाला परीक्षा, ये 24 में आप जाके देखिए जितना पढ़ावल उससे फालतू आया होगा, हो सकता है कि आया भी होगा क्योंकि यूट्यूब पे अभी उतना नहीं है, लेकिन अबरी तो पूरा हो जाएगा तकरीबन कंप्लीट। से हो सकता है कि किसी का छूट गया हो, नहीं बना हो 100 नंबर। चलो भाई इस बार तो वेक्टर सब लपेट देंगे हम यहाँ पे। बोलो आई की जगह आप क्या बताएं, कितना, यहाँ तो 2 ने होगा तो हम भुला गए, कजा था डेफिनेशन। अच्छा एजा पे -6 और प्लस में 3, ई हो जाएगा 3/2। ए 24 बोलो, 1/2 और फिर -6 और 4, हाँ 1 होगा। तो अभी तो सिर्फ 2 रो निकला है, अभी तीसरा रो बाकी है, कहाँ निकालें, तीसरा रो बाकी है। चल यहाँ निकाल देते हैं, ये तो बाद की बात है, हमारे पास जगह नहीं है देखो, इसलिए उन्हें लिख रहे हैं। तू चाहो तो ऐसे लिखो और उसको नीचे लिखो, मतलब ए 11 12 13 लिखें, फिर ए 21 22 23 लिखें, उसके नीचे
31, 32, 33। फिलहाल बोलो A31 कितना होगा? 1/2 और I मतलब 3 तो माइनस में 9 और प्लस में 1 मतलब हो गया 4। गड़बड़ हो गया कि लगता है 4 गलती लिखा गया कि कहीं? कैसे ठीक है? सही है, क्योंकि एक में से 9 गया तो 8 हुआ होगा, माइनस प्लस नहीं चलता है मोड ऑफ में, और दूसरे कट गया। A32 बोलो, यहाँ पे रखेंगे ना 3 3 9 मतलब 1/2 हो गया और अंदर हो गया -9 और प्लस में 2, बोलो कितना? 7/2। A33 बोलो, 1/2 मॉड ऑफ में -9 प्लस में 3, बोलो न पूरा कितना हो गया? पहले तो 3 में से 9 गया तो 6, लेकिन ये 2 से कट गया तो 3 हो जाएगा। अच्छा A34 बोलो, 34 मतलब 1/2 तो होबे करेगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे ना, 3 और 3 तो माइनस में 9 और प्लस में 4 बराबर 5/2। हाँ तो जब बगले में बैठा दो ना, फाइनली आंसर बोलो। 11, 12, 13, 14 कितना कितना आया लगातार है? 1/2 0 और 1/2 तो लिख देते हैं। 1 है यहाँ से, फिर 1/2 है, फिर 0 है और फिर 1/2 है। 21, 22, 23 के बारे में बताइए कि 21, 22, 23 कितना? 21 हो गया 5/2, उसके बाद 2, पहले 5/2, फिर बोलो 2, फिर कितना आया था? 3/2 और फिर कितना है? 1। 31, 32, 33 के बात करें तो 4, 7/2, 3 और 5/2। ये कौन से ऑर्डर के हो गया? 3 गुने 4 बन गया यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के 5 के ही पहला, 5 के दूसरा बन जाएगा, फिर भी 5 के दूसरा अब अगला दिन बता देंगे। हाँ बन तो जेबे करेगा, वहाँ पे I J है, 2I - J, ठीक है। इसमें सब हल्के हैं। हाँ तो हम बता इसलिए तो रहे हैं कि जे हल्का है या जो परीक्षा में आता है पहले वही कवर कर लेगा, जब मैं तुमको भी नहीं लगे कि हाँ भाई जो पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा में बनेगा। लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर शुरू में पढ़ा देंगे तो वो आता नहीं है, तो उन्हीं को लगेगा ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है। तो जो आता है वही पहले कंप्लीट कर लो, फिर बाद में देखल जाएगा।